हेलो एवरीवन, हम लोगों ने क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन कर लिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। अगर आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer। तो यहाँ पर हम लोग को टोटल 5 क्वेश्चन दिया गया है। इन सभी एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल कौन है और कौन नहीं है। अगर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है तो उसका हम लोग को रीजन बताना पड़ेगा, और नहीं है तो भी रीजन बताना पड़ेगा। तो इन लोग सबके लिए हम लोग को रीजन बताना है। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल होगा तो इसके लिए px इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो a0 a1x प्लस इस टाइप का होना, इस फॉर्म का होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर अगर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब ये है कि अगर x है तो केवल x होगा और अगर y है तो केवल और केवल y होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि जो भी वेरिएबल होगा, ठीक है, जो भी वेरिएबल होगा वो केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंगल वेरिएबल दिख रहा है, तो एक ही वेरिएबल हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर इसका जो पावर है हम लोगों ने देखा था, पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है। ठीक है, तो इसका पावर होल नंबर है, तो इसलिए ये क्या है, ये हम लोग का पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे इसमें। तो यहाँ पर ये क्या है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। क्यों है, तो इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। तो यहाँ पर जो पावर है इस वेरिएबल का एक होल नंबर है, इसलिए ये क्या है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, तो वेरिएबल तो एक है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वेरिएबल हम लोग को एक ही वेरिएबल दिख रहा है। अब हम लोग को पावर देखना, तो हम लोग को वेरिएबल का पावर देखना है। यहाँ पर हम लोग को वेरिएबल का पावर देखना रहता है। तो यहाँ पर वेरिएबल का पावर 2 है, तो ये होल नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर ये भी क्या है, फिर से हम लोग लिख देंगे इसमें भी, यही चीज हम लोग इसमें भी लिख देंगे फिर से। ठीक है, कि इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। तो ये भी हम लोग का हो जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर है, इसमें हम लोग को दिख रहा है पावर, इसमें हम लोग का वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल है इसमें t। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल हम लोग का t दिख रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका जो पावर है ये होल नंबर है कि नहीं। तो यहाँ पर रूट का जो वैल्यू होता है हम लोग को पता है 1/2 होता है, इसको हाफ बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर रूट t को हम लोग लिखें तो यहाँ पर t के पावर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रूट t है इसको हम लोग t के पावर हाफ होगा, और ये क्या है, ये होल नंबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कंडीशन में लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, तो इसका पावर क्या है, 1/2 है, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। तो जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, यहाँ पर y है प्लस, तो यहाँ पर वो अपॉन y है, तो y अपॉन में है, तो इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे। तो जब ऊपर ले जाएंगे तो हम लोगों ने देखा है कि 1/y को हम लोग y जब ऊपर जाता है तो -1 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि नीचे क्या है, पावर 1 होता है, कुछ नहीं तो पावर 1 होता है, ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाता है। तो इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो y के पावर -1 हो जाएगा। अब पावर हम लोग को चेक करना है, तो पावर होल नंबर तो ये है, लेकिन ये वाला पावर जो है -1 ये होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या है, होल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो इसमें भी हम लोग यही लिख देंगे कि इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। तो इसमें भी हम लोग यही लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर
50। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिख रहा है कि पावर तो यहाँ पर सभी क्या है, होल नंबर है, सभी का पावर होल नंबर है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को वेरिएबल कितने दिख रहे हैं, तो 1 2 3, तो टोटल 3 वेरिएबल है यहाँ पे। लेकिन हम लोग को करना क्या है, हम लोग को पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल देखना। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मतलब कि वेरिएबल केवल एक होना चाहिए, या तो x है तो x हो, y है तो y ही केवल हो, और t है तो केवल t ही हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, x है, y है और t है, तो 3 वेरिएबल आ गए, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले तो देयर आर 3 वेरिएबल्स x, y एंड t, सो देयरफॉर इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि एक वेरिएबल होना चाहिए था, यहाँ पर 3 वेरिएबल दिए हैं, इसलिए यहाँ पर ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो चलिए हम लोग अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो टोटल 4 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम लोग को कोफिशिएंट बताना है किसका, तो एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो चलिए हम लोग चारों में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं जल्दी से। तो हम लोग को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा था, इसलिए हम लोगों ने सभी में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख दिया है। तो चलिए अब इसको करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, तो हम लोग को इसमें खोजना पड़ेगा क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर कहाँ पर है। तो एक्स स्क्वायर ये है, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर है। अब हम लोग को कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जो भी जिसका भी कोफिशिएंट निकालना है उसमें किससे मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई हुआ है, तो कुछ नहीं है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर प्लस है तो हम लोग +1 लिख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि इसमें एक्स स्क्वायर का इसमें भी पूछा, तो हम लोग इसमें खोजेंगे कि एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो एक्स स्क्वायर ये रहा। ठीक है, ये दिखा हम लोग को एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई हुआ है, तो -1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिखा जाएगा। इसके बाद हम लोग को ये दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई हुआ है, तो जिसका भी कोफिशिएंट पूछेगा उसको छोड़ के जो बचेगा सभी वो उसका कोफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग को दिख रहा है कि π/2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, तो जब एक्स स्क्वायर हम लोग को नहीं दिखेगा तो इस केस में हम लोग इसका कोफिशिएंट 0 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0x², तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 0 होगा तो एक्स स्क्वायर और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर इस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो यहां पर हम लोग को एक बाइनोमियल का एग्जांपल लिखना है और एक मोनोमियल का एग्जांपल लिखना है। बाइनोमियल की डिग्री 35 होनी चाहिए और मोनोमियल की डिग्री 100 होनी चाहिए। तो इसका एग्जांपल हम लोग लिख देते हैं। तो बाइनोमियल के लिए हम लोग लिख सकते हैं, तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 35 लिख दें। ठीक है, अब बाइनोमियल मतलब कितना टर्म, 2 टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होता है। तो यहाँ पर अभी तो एक ही सिंगल टर्म है, तो ये तो मोनोमियल है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक टर्म ऐड करना पड़ेगा। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर 25, 20 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर वेरिएबल भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, y के पावर 35 + 5y। ठीक है, तो ये क्या है, बाइनोमियल है। इसके बाद हम लोग मोनोमियल का अगर लिखें, तो मोनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा x की पावर डिग्री कितनी हो जाए 100, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और लिखना चाहें तो y की पावर 100 लिख देंगे। इसका कुछ कोफिशिएंट ऐड करना तो कोफिशिएंट लगा देंगे, तो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसको कर लिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो हम लोग को 4 पॉलिनोमियल दिया है, इसमें हम लोग को क्या बताना है, तो हम लोग को डिग्री बताना है। तो डिग्री क्या होता है, तो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो जो भी वेरिएबल होगा उसका हम लोग को हाईएस्ट पावर देखना है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी डिग्री बताना है। तो यहां पर हम लोग को दिख रहा है, यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर 2 है, यहां पर पावर 3 है। तो इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है? तो 3 है। तो यहां पर डिग्री इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग, तो इसकी डिग्री हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन में डिग्री क्या हो जाएगा? यहां पर तो एक ही वेरिएबल है और इसका पावर केवल एक ही दिया है, तो 2 है। तो इसमें तो इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कितना है? तो यहां पर वेरिएबल एक है, तो उसका डिग्री कितना है? 1। तो इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा? तो डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री 1 हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो डिग्री कहां से आएगा? तो डिग्री हम लोग लगा सकते हैं यहां पर कुछ भी लिख के, हम लोग x के पावर 0, y के पावर 0, किसी भी वेरिएबल के पावर 0 या किसी भी नंबर के पावर 0 अगर होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, हम लोग को पता है। तो यहां पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? फिर ऐसा लिख देंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितना होती है? 1, तो इसका वैल्यू भी 3 ही रहेगा, तो कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कर लिया। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो चलिए इसको समझते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो इन सभी को हम लोग को क्या करना है? टोटल 7 क्वेश्चन दिया गया है, इन सभी में हम लोग को ये बताना है कि कौन लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो इसमें हम लोगों को पता होना चाहिए इसकी डिग्री के हिसाब से हम लोग करते हैं। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हम लोग को देखना है क्या? डिग्री। तो डिग्री जितना होगा उसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है? यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? तो डिग्री 2 हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर 2 है तो क्या हो जाएगा? ये हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डिग्री कितना है? तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो इसकी डिग्री 3 है, तो यहाँ पर डिग्री 3 है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर में देखें तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो यहाँ पर डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी? तो डिग्री 2 हो जाएगी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डिग्री कितना है? तो यहाँ पर पावर 1 है, तो डिग्री 1 है, तो लीनियर, ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद यहाँ पर भी देखें तो डिग्री कितना है? यहाँ पर पावर 1 है, तो डिग्री भी 1 है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर वेरिएबल r है और इसका पावर 2 है, तो डिग्री भी कितना हो जाएगा? 2। तो इसका डिग्री अगर 2 है तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद यहाँ पर ये जो टर्म है, इसमें डिग्री इसमें इसका पावर कितना है? 3 है, तो डिग्री भी कितना हो जाएगा? 3, तो इसलिए कितना हो जाएगा? तो 3 होता है तो क्यूबिक होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम लोगों ने चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।